हे शिव शंकर, अब आप मुझे विक्षिप्त समझ रहे हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप ही को कुछ हो गया है। आप मुझ पर अविश्वास कर रहे हैं। प्रणाम। देवगुरु बृहस्पति का शुभ आगमन हुआ है। युवराज को आशीर्वाद देने के लिए पधार रहे हैं। पितामह आए हैं, जाओ उन्हें शीघ्र लेकर आओ। जी महाराज। पितामह आ रहे हैं, ये सब हम बाद में देखेंगे। चलिए पितामह का स्वागत करें। कल्याण हो वत्स। पुत्रवती भव। देवगुरु बृहस्पति को देखते ही अंजना की देह में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के घटनाक्रम आपस में घुलने लगे। क्या हुआ पुत्री, इतनी चिंतित क्यों हो? देवगुरु तो सर्वज्ञ है, वे सब जानते हैं। अंजना की मनोदशा क्या उनसे छिपी होगी? अंजना को सब कुछ बताकर शांत क्यों नहीं कर दिया? सुलोचने, जीव अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को भूलता ही इसीलिए है ताकि वो उनके पीड़ादायक पाश से मुक्त होकर शांति और आनंद में रह सके। देवगुरु सर्वज्ञ है, जानते थे कि समय के पूर्व कुछ भी करना घातक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए वो उचित समय आने पर अंजना को स्वयं ही सब कुछ बता देंगे। रत्न कुंडल, दीप्तिमते, कैसा अलौकिक शिशु है ये। आपका प्रपौत्र है। मेरा प्रपौत्र होने से अलग भी ये बहुत कुछ है, और उसका प्रमाण है इसका ये कंठहार और ये दिव्य कुंडल। मुझे कुछ हो गया है पितामह। मुझे ना तो ये कंठहार दिख रहा है और ना ही दिव्य कुंडल। चिंतित न हो पुत्र, इसका ये कंठहार और ये दिव्य कुंडल पृथ्वी वासियों में केवल उसकी माता ही देख सकती है। तुम्हारे अतिरिक्त जो भी इन कुंडलों को देख सकेगा वही तुम्हारे पुत्र का वो गुरु और स्वामी है। राम राम श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम। जिसकी सहायता के लिए तुम्हारे दिव्य लाल का जन्म हुआ है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। तुम्हारा वानर कुल में जन्म लेना सार्थक हुआ पुत्री। तुम्हारे पुत्र के साथ तुम्हारी कीर्ति भी युगों युगों तक गाई जाएगी। कल्याणम। कैसे हो सकता है? ये सत्य नहीं है।
नवजात शिशु के गिरने से चट्टान नहीं टूट सकती। चट्टान पे गिरने से हड्डी पसली टूट जाती है, किंतु चट्टान नहीं टूटती। अर्थात मैं जागते हुए स्वप्न देख रहा था, मुझे धोखा हुआ था। नहीं, ये धोखा नहीं था। मुझ महानतम की आंखें धोखा नहीं खा सकती। अर्थात मैंने जो देखा था वो सत्य था, सत्य था वो। किंतु ये कैसे संभव है? कहीं उसका शरीर वज्र का तो नहीं बना? इसीलिए मेरे दिए हुए विष का विष कहीं ये उस विष का तो प्रभाव नहीं है? हो सकता है, हो सकता है। वैदराज! अरे ओ वैदराज, कहां छुप कर बैठा है दुष्ट? बाहर निकाल दुष्ट! मैंने कहा बाहर निकाल! या बाहर निकाल! या! तूने मुझ महानतम के साथ छल किया। क्या मांगा था मैंने तुझे? एक ऐसा विष जिसे खाकर तत्काल मृत्यु हो जाती है। मरण आया और तूने मुझे क्या दिया? कौन सा चमत्कारी चूर्ण था वो? बता, नहीं तो आज मुझ महानतम के हाथों तेरी मृत्यु निश्चित है। बोल! कपटी, तेरा विष खाकर तो मेरा शत्रु यमलोक नहीं पहुंचा, किंतु आज मैं तुझे बिना विष खिलाए ही तुझे पीट पीट कर यम के निकट पहुंचा दूंगा। इस विद्रोही ने मेरे साथ छल किया है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कुछ बोलने का अवसर ही नहीं दे रहे हैं, पीटते जा रहे हैं केवल। वो तो ऐसा भयंकर विष बना था जिसके स्पर्श मात्र से मेरी ये स्थिति है कि मैं अब तक तीव्र ज्वर से पीड़ित हूं। और आप कह रहे हैं कि उसने अपना कार्य नहीं किया। ये किस विष की बात कर रहे हैं बाली भैया? किसको विष दिया? कौन जीवित रह गया? कौन है वो शत्रु? है एक मरकट शिशु है, किंतु अद्भुत है उसका बल।